महिमा पाए। यीशु मसीह का नाम ऊंचा हो। यीशु मसीह का राज्य बढ़े। आज जितने लोग कनेक्ट हों, उन सब के घरों में पवित्र आत्मा एक नया काम करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा एक नया काम करे। होली स्पिरिट, इन द नेम ऑफ जीसस आए। प्रभु खुदाबंद खुदा, राजाओं के राजा, हमारे पिता, अपने बच्चों को अपनी उपस्थिति से भरे, अपने बच्चों को अपने दर्शन से भरे, अपने बच्चों को अपनी सामर्थ से भरे। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में सुनो पिता। अपने बच्चों को अपने वचन से भरो प्रभु, आग से भरो प्रभु जी। हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं, आज जितने भाई बहन बेटे बेटी जुड़े, वो सब पवित्र वचन से भर जाएं। वो सब प्रभु यीशु की आग से भरे। वो सब प्रभु यीशु की सामर्थ से भरे। वो सब आज अपने घरों में प्रभु यीशु के प्रेम को भरता हुआ देखे। मैं हर एक दुष्टात्मा को, रुकावट को प्रभु यीशु नाम से डांट देता हूं। आमीन। ओके, हम पहला सॉन्ग अनीता बहन के साथ गाते हैं। ओके काकी, आप गाइए। काकी, माइक बंद हो गया आपका।
हालेलुया। ओके, हम एक सॉन्ग गाएंगे बहन मंजू के साथ।
सब बोले हालेलुया। एक सॉन्ग और गाएगा कोई? आपने अभी गाया था ना? हाँ जी, हाँ जी, मानसी बहन गाइए। जय मसीह की। हालेलुया।
आमीन। ओके, क्रिस की फैमिली एक गीत गा रही थी, गाइए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ओके, आज की रात आप मेरे साथ पढ़िए दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय और उसका 9 वचन। सब अपने सरों पर हाथ रखें। परमेश्वर और पिता, हम इस समय को आपके चरणों में रखते हैं। आज की रात जितने भाई बहन ज्वाइन हैं, उन सबों के घर पर आपकी आग आए, जो पवित्र कर देती है, जो बीमारों को चंगा कर देती है, जो दुष्टात्मा भूत प्रेत को फायर जला देती है, जो बुरी बुरी लतों को जला देती है, समस्या बाधाओं को जला देती है। प्रभु आग भेजिए। हम आपके पवित्र पवित्र चरणों में प्रार्थना करते हैं। एल सदाई तू आ, एल सदाई तू आ, यहोवा यरीहे तू आ, यहोवा एल सदाई तू आ, यहोवा यरीहे तू आ, और छू और ब्लेस कर। प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं, दुष्ट की सारी शक्तियां खत्म हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से बेस्ट ब्लेसिंग आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बेस्ट ब्लेसिंग आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बेस्ट ब्लेसिंग आए। प्रभु तू मदद भेज यीशु के नाम में। आज हरेक के घर में चमत्कार हो,
आशीष हो, उन्नति हो। प्रभु यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। तो हम दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय और उसका 9 वचन एक बार फिर कोई भाई या बहन पढ़िए। वचन बताता है, दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय 9 वचन, कि प्रभु यीशु मसीह को हमारी फिक्र है ना? प्रभु यीशु मसीह को अपने लोगों की फिक्र है, अपने बच्चों की फिक्र है। और ऐसे लगता है जैसे प्रभु यीशु ने इसका दाम चुकाया है। हालेलुया। वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया है, कैसा किया है कि वह खुद कंगाल हो गया, इसलिए कि उसके बच्चे क्या हो जाएं? धनी हो जाएं, है ना? उसके बेटे बेटी धनी हो जाएं। आज आप संसार में बहुत सारे परिवारों को आप देखोगे कि बहुत खराब चीज़ों से वो प्यार कर रहे हैं, बहुत खराब चीज़ों से। जैसे आप कुछ नशीले पदार्थ लेते हैं तो उन पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लोग फिर भी उसको पकड़ते हैं, है ना? कीमत देकर। तो हम लोग भी इस दुनिया में ऐसे ही खराब-खराब थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कीमत, अपनी जान की कीमत देकर हमें ले लिया, ताकि वो हमें और बेहतर कर सके। हालेलुया। आज की रात जब आप हम इस वचन में जुड़े हैं, तो आपके लिए प्रभु बड़ा काम करेगा। आमीन। आपके जीवन से पुरानी सारी गंदगी निकालेगा, घर से पुराना सारा सामान निकालेगा, आपके हृदय में नया दिल देगा, घर में नई वस्तुएं देगा, आपकी जॉब पर नया प्रकाश आएगा, आपकी सोच पर नया प्रकाश आएगा, प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। आज भी बहुत लोग बेचारे गरीबी में रो रहे हैं, बीमारियों में रो रहे हैं, बहुत संघर्ष करने के बाद भी बहुत थोड़ा हाथ में लिए बैठे हैं, है ना? आज हम सीखते हैं कि कैसे एक विश्वासी उस अंधकार से बाहर आ सकता है, गरीबी से बाहर आ सकता है। हालेलुया, है ना? आज हम सीखेंगे, समझेंगे कि एक गरीब व्यक्ति जो बिल्कुल सताया हुआ है, परेशान है, असफल है, 8 घंटे की, 12 घंटे की नौकरी कर रहा है, फिर भी उसके पास उतना नहीं जितने की उसे ज़रूरत है। तो वो कैसे अपने फाइनेंस को, अपने घर को आशीष से डेवलप कर सकता है, आशीष से भर सकता है ना? आप मेरे साथ पढ़िए, पहला राजा 17 अध्याय और उसका 8 से लेकर के 16 वचन पढ़ेंगे हम।
आमीन। बस, बस, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें एक घटना की ओर ले जाता है। हालेलुया। देखो, आज भी बहुत लोगों की यही कंडीशन रहती है। वो एलिय्याह उसे कहता है कि मेरे लिए तू थोड़ा-सा पानी ले आ। अब वो बहुत भूखा है, पता नहीं पूरे दिन से खाना नहीं खाया या फिर पूरा दिन और रात से नहीं खाना खाया, और उसने सर झुकाकर धीमे-धीमे शब्दों में कह दिया कि कृपा मेरे लिए एक रोटी भी ले आना। लेकिन वो बहन बहुत स्पष्ट जवाब दे देती है ना? वो सीधा-सीधा बोल देती है कि परमेश्वर के जन, हमारे पास इतना नहीं है। और वो कहती बहुत थोड़ा है, और बस इतना है कि जिसे हम खाकर मर जाएंगे। अब उनके पास नेक्स्ट कल की कोई आशा भी नहीं है ना? कोई भी आशा नहीं है। और वो सीधे शब्दों में कहती है कि मैं 13:12 में लिखा है, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं दो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। आज भी बहुत लोग बेचारे जो बीमार हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है या फिर घर नहीं है ना? गरीबी के आलम ने उनकी जिंदगी को इन्हीं शब्दों से भर रखा है। जिनका ऐसा कोई भी काम नहीं है, जिनकी अच्छी सैलरी नहीं है, उनके मन को इन्हीं शब्दों ने भर रखा है। अगर आप में से ऐसा कोई ऐसे हालात से गुजर रहा है, या आपके बच्चे अभी बढ़ रहे हैं, तो आप उन्हें सिखाइए जो बात एलिय्याह के साथ हुई। हालेलुया। है ना? वो एलिय्याह देखो क्या कहता है। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। आपके घर का थोड़ा सा भी हिस्सा अगर सेवा में आप देते हैं, तो प्रभु से रिटर्न करेगा ही करेगा, उसे वो बढ़ाकर देगा ही देगा। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 12 अध्याय के 8 वचन में कि कंगाल तुम्हारे साथ सदैव रहेंगे, पर जो भलाई मेरे साथ तुम कर रहे हो, उसकी भलाई तुम पूरा उम्र, पूरी दुनिया में, पूरी जिंदगी भर तुम पाते रहोगे, इस लोक में भी और उस लोक में भी। अब देखो, उस बहन के पास दो चॉइस है। एक तो वो एलिय्याह के लिए कुछ लाए, दूसरी चॉइस है वो ना लाए। उसके हाथ कांप रहे हैं, वो डर रही है, और कई भाई बहन बेचारे बनना तो चाहते हैं कुछ और, हीरो या इंजीनियर या डॉक्टर, लेकिन जब आमदनी सही ना हो, सही समय पर ना मिले, तो उनका हृदय और मन वास्तव में बहुत रोता है, और वो बहुत पीछे चले जाते हैं। लेकिन आप जब प्रभु से जुड़ गए, तब आपके लिए प्रभु कोई ना कोई अच्छा प्रबंध करके रखेगा। है ना? आपको फेथ के साथ थोड़े में थोड़ा, ज्यादा में ज्यादा प्रभु के साथ जुड़े रहना है। हालेलुया। एक भाई, अगर आप ध्यान से देखें कि 2020 के कोरोना काल में कितने लोग चले गए, 2021 के समय में कितने लोग चले गए, फिर भी प्रभु ने आपको मुझे ग्रोथ करके रखा है, आशीष में रखा है, और वो आशीष आप पर और बढ़ती जाएगी। हालेलुया। देखो, एलिय्याह उसे क्या आशीर्वाद दे रहा है ना? वो उसे आशीर्वाद दे रहा है
और वो उसे समझा रहा है और कह रहा है मत डर, है ना। हमें भी ये याद रखना है कि हमें डरना नहीं है। आमीन। है ना, आपको डरना नहीं है। आप जिसके साथ जुड़े हैं उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है ना। जिसका वचन आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। अब उसकी जिंदगी कसम है, मैं करूं तो करूं, क्या करूं। एलिया कहता है जा अपनी बात के अनुसार कर और थोड़ी सी है, अपनी थोड़ी सी रोटी में से मेरे लिए भी ले आ। देखो, पहले उसे करना पड़ रहा है और फिर प्रभु उसके लिए क्या करता है। हालेलुया। वचन कहता है क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यह कहता है जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। अब वो चली गई और रोटी बना कर लाती है और फाइनल में लिखा है कि उसका तेल नहीं घटा, उसका मैदा नहीं घटा। हालेलुया। आप किस सिचुएशन में हैं, आप किस हालात में हैं, आपको सर्वप्रथम डरना नहीं है। आपको डरना नहीं है ना। आपको देखो, आप जिसके साथ जुड़े हैं वो प्रभु परिस्थितियों को अलग करने वाला प्रभु है ना। जिस प्रभु के साथ आप जुड़े हैं वो कैसा प्रभु है? परिस्थिति को बदलने वाला प्रभु है ना। वो हालात को चेंज कर देता है, अपने भक्तों की भलाई में बदल देता है। हालेलुया। और अगर इस दुनिया में आपका कोई हेल्पर नहीं मिल रहा तो स्वर्ग में आपका एक हेल्पर है जो आपकी मदद करने आएगा। हालेलुया। देखो क्या लिखा है, मेरे साथ पढ़ो। उत्पत्ति 12 अध्याय और उसका 10 से लेकर और 16 वचन। सब बोले आमीन। सब बोले हालेलुया। और लिखा है उत्पत्ति 12 अध्याय 10 वचन में उस देश में गरीबी पड़ी और लिखा है इसीलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया और वहां परदेसी होकर रहे क्योंकि देश में भयानक गरीबी पड़ी। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है और जब तुझे मालूम है और मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, इसीलिए वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीवित रख लेंगे। अतः यह कहना मैं उसकी बहन हूं जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो। है ना। वो देखो अपनी बात को कैसे घुमा रहा है अपनी जान बचाने के लिए। है ना। आपको अपने प्रभु के साथ प्रेम रखना है, अपने प्रभु के वचन में रहना है, अपने प्रभु से लिपटे रहना है, उसकी आज्ञाओं को खुश होकर मानना है। वचन बताता है अब उसके जीवन में देखो क्या परिवर्तन है। आज आपकी जिंदगी में भी परिवर्तन आएगा। आमीन। उसके पास कोई आशा नहीं है अब, और वो एक तरफ भूखा है, अकाल पड़ा हुआ है, एक तरफ उसके पास मजबूरी ये है कि उसकी पत्नी भी खूबसूरत है, मजबूरी ये है कि वहाँ के लोग बेकार है ना। लेकिन फिर भी उसे वहाँ जाना पड़ रहा है, फिर भी उन लोगों के बीच उसे खड़ा होना है।
और वचन बताता है, मिस्र के राजा फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। इसलिए वह स्त्री फिरौन के महल में पहुंचाई गई और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की और उसको भेड़ बकरी, गाय बैल और दास दासियां, गधे और गधियां और ऊंट मिले। अब देखो वहां परिस्थिति देखो क्या है। वो छोड़कर गया है देश को, कि देश में अकाल है, गरीबी है, भूखमरी है, और जहां गया है वहां दांव पर उसके वाइफ लग गई, है ना। आपको याद रखना है डियर फैमिली, आज बहुत सी बहनों की जिंदगी में दूसरा इंसान एंट्री कर जाता है। कुछ ही मिनटों में ऐसी गड़बड़ी हो रही है, जैसे कोई पति बेचारा काम के लिए बाहर निकल गया और पीछे पत्नी रह गई या पत्नी काम पर चली गई, उसे वहां कोई दूसरा मिल जाता है ना। ये परिस्थिति शैतान इस संसार में हर युग में लोगों के साथ जोड़ रहा है, हर पीढ़ी में लोगों के साथ जुड़ रही है। जब आप प्रभु को नहीं जानते थे तब आप एक अलग व्यक्ति थे, लेकिन अब अगर आप प्रभु में हैं तो आप एक अलग व्यक्ति हैं। हालेलुया। पहले आपके पास कोई सहारा या फिर कोई भी ऐसी बात, ऐसा कोई नहीं था जो आपकी सुने, लेकिन इस समय जब आप प्रभु यीशु का वचन हाथ में है तो प्रभु यीशु आपकी सुनने वाला प्रभु है। आमीन। आप सारे दरवाजे बंद रखें कि कोई भी मेरी जिंदगी में घुसने ना पाए। हालेलुया, है ना। कोई भी आकर मुझे लुभाने ना पाए, आकर्षित करने ना पाए। हालेलुया। अब्राहम की पत्नी को देखकर पूरा मिस्र देश आकर्षित हो गया। और क्या कर रहे हैं वो, उसको ऊंट, गधे, भेड़, बकरियां दे रहे हैं। अब्राहम को इनकी जरूरत थी। अब्राहम को अपने घर में इन सब की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी। आपकी भी आज सारी जरूरतें प्रभु पूरा करेगा। आमीन। आपके घर में नई से नई आशीष लाएगा। आमीन। आपको खुद को बचाना है। आपके घुटने कई बार प्रभु के सामने झुकने चाहिए। हालेलुया। कई बार आपको यीशु मसीह याद आना चाहिए। हालेलुया। वचन बताता है, तब यहोवा ने फिरौन और उसके घराने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। अब देखो जैसे ही वो वहां गई तो वहां का माहौल बदलने लगा, मौसम बदलने लगा, विचार बदलने लगा, खुशहाली दुख में आने लगी। तब फिरौन ने अब्राहम को बुलाकर कहा, तूने मेरे साथ यह क्या किया है? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह मेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति समेत जो उसके साथ था विदा कर दिया। हालेलुया। अब हम इस घटना में इनकी तरक्की देखते हैं। हालेलुया। लेकिन दूसरी बात ये देखते हैं कि सारा बिल्कुल भी किसी चीज से फिरौन राजा की तरफ आकर्षित नहीं थी। आज बहुत सी बहनें अपने जिंदा पति को ही छोड़ रही हैं, है ना। क्यों? वो दूसरों के साथ आकर्षित हो गई हैं। और भाई लोग भी बहुत सारे ऐसे ही हो गए कि वो प्रभु को ना देख करके, अपनी पत्नी को ना देख करके, दूसरों को देखकर पूरा आकर्षित हो रहे हैं। सारा सोच सकती थी, अरे जिसने हमें बैल, भेड़, बकरी, संपत्ति दी है, मैं इसको ही रह लूं। वो तो चाहता था, है ना। 19 वचन में कहा, उसने कहा, मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया था। हालेलुया। आप जब जब प्रभु के सामने अड़े रहेंगे, प्रभु की बातों में, वचन में खड़े रहेंगे, हर परिस्थिति आपके लिए लाभ लेकर आएगी। आमीन। ये परिस्थिति इनका जो नुकसान, गरीबी, दरिद्रता थी, उसका तोड़ लेकर आई। हालेलुया, है ना। देखो मेरे साथ पढ़ो यूहन्ना 6 अध्याय
और उसका 1 से लेकर हम 4 वचन पढ़ेंगे। इन बातों के बाद यीशु गलील की आमीन। देखो, आप भी प्रभु के कई सारे काम कर सकते हैं। हालेलुया। आप सड़क पर हैं, घर पर हैं, गली में हैं, मार्केट में, ऑफिस में, आप पूछ सकते हैं किसी से भी, भाई आप कैसे हैं? वो आपको 2 मिनट कहेगा, आई एम बेस्ट, आई एम गुड। लेकिन उसके बाद वो अपनी वास्तविक स्थिति बताएगा, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत दरिद्रता से जूझ रहा हूँ, मैं बहुत समस्या से जूझ रहा हूँ। तो आप उससे कह सकते हैं, आप प्रार्थना में जुड़िए, प्रभु आपको इस परिस्थिति से निकालेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप ये बात कहीं भी किसी को भी व्यक्तिगत बता सकते हैं, आप प्रभु की जिंदा पत्री है। अब यहाँ पर एक टाइम था कि प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को चंगा कर रहा था, बीमारों को ठीक कर रहा था। ये एक अलग मिनिस्ट्री थी। हालेलुया। अब देखो दूसरी मिनिस्ट्री क्या थी, लिखा है, तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा और फिलिप्युस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं। हालेलुया। है ना? अब प्रबंध पर प्रभु यीशु बात करता है, खाने के लिए बात करता है। आमीन। अब प्रभु उनकी कंगाली की या फिर उनके पैसे की बात करता है कि अब तुम क्या करोगे? हालेलुया। फिलिप्युस ने बताया कि प्रभु यहाँ हमारे पास कोई रोटी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, और 200 दिनार की लाएं हम तो वो भी कम पड़ जाएगी, भीड़ इतनी हो गई है। और 9 में लिखा है, उन्होंने कहा, प्रभु यहाँ एक छोटा लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। और प्रभु ने कहा, उनको मेरे पास ले आओ। हालेलुया। आप सोचेंगे, यार मैं तो बीमार हूँ, क्या प्रार्थना करूं, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ, है। लेकिन आपको प्रभु के हाथ में आ जाना है। आमीन। आपको अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपना है। हालेलुया। जब आप अपने आप को प्रभु में रखते हैं तो प्रभु आपका रिटर्न करता है। हालेलुया। प्रभु आपको सारी चीजें रिटर्न करता है, लौटाता है ना? कैसे लौटाता है? प्रभु ने कहा, तुम्हारे पास क्या है? उन्होंने कहा, प्रभु हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक छोटा लड़का जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां है। प्रभु ये कह सकता था, ये बहुत थोड़ी है, ये तो किसी काम की नहीं है ना? लेकिन प्रभु ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आपका मन, आपका दिमाग, पड़ोसी, रिश्तेदार सब कह सकते हैं ये चीज बेकार है, तुम बेकार हो। लेकिन प्रभु ने बात नहीं कही। प्रभु ने कहा, लेकर आ जाओ। आज भी वो आपको बुला रहा है कि आपकी कंगाली को ले ले और आपको एक नया लक्ष्य, एक नई आशीष और एक नया रिवलेशन दे दे, आपको एक नई उन्नति दे दे। आमीन। और जब इस छोटे लड़के ने प्रभु यीशु मसीह को 5 रोटी और 2 मछली दी, तो प्रभु का वचन बताता है, प्रभु ने उनको अद्भुत तरीके से खिलाया। और लिखा है कि उनके जो रोटियां थी, जो 2 रोटी उसने दी थी, जो 5 रोटी और 2 मछली उसे दी थी, उसके एवज में प्रभु ने उसको 12 टोकरियां भर कर दी। मैं सोचता हूँ प्रभु ने इसका धन लेने के बाद, इसका थोड़ा सा 2 मछली 5 रोटी लेने के बाद, जब इसको टोकरी दी होगी तो ये अलग जिंदगी पा गया होगा। आमीन। ये घर लेकर गया होगा। हालेलुया। इसकी माँ ने पूछा होगा, तू ये कहाँ से लाया है?
आज आपके घर के भी पूछेंगे, तुझे इतनी आशीषें कहाँ से आ रही है? आमीन। आपका बैंक अकाउंट, आपका हाथ, आपका घर प्रभु भरने के लिए तैयार खड़ा है। आप अपने आप को प्रभु को दे दो। आमीन। प्रभु को दे दो। उसने क्या किया? प्रभु को सौंप दिया। मैं आपको सच बात बताता हूँ, आपका फाइनेंस प्रभु से जुड़ा होना चाहिए। कोई भी बैंक कभी भी डूब सकता है, कोई भी बटुआ कभी भी चोरी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति लेकर कभी भी मुकर सकता है, लेकिन प्रभु यीशु जो आप देते हैं, वो प्रभु रिटर्न करता है, वो भर भर कर वापस करता है। वो यीशु मसीह उसको देता है, आपके अच्छे टाइम में, आपके बुरे टाइम में, आपकी जवानी के टाइम में, आपके बुढ़ापे के टाइम में, आपकी नीड के टाइम पर वो हाथ बढ़ाकर भेजता है। हालेलुया। वो उसको भेज देता है। आमीन। देखिए मेरे साथ पढ़े आप। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय और 1 से 8 बात, 1 से 8 वचन। आमीन। आमीन। हालेलुया। कोई प्रेरितों के काम 10 अध्याय 1 से 7 भी पढ़ दे। आमीन।
हम यहाँ पर एक बात को देखते हैं कि जो कुछ इस अधिकारी ने किया था, उस बात को आकर के कौन बयान करता है? स्वर्गदूत। कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरे दान प्रभु के सामने पहुंच गए हैं। हालेलुया। प्रभु इस बात को दिखाता है कि मुझे तेरे एक एक काम की चिंता है, मुझे तेरी एक एक बात की चिंता है। कुरनेलियुस के पास कोई खास ऐसी बात नहीं थी कि वो प्रकट कर सके, लेकिन स्वर्गदूत के पास उसका सारा हिसाब था। हालेलुया। आज आप अपने सर पर हाथ रखकर कहें, प्रभु मेरी ओर तरक्की कर रहा है। आमीन। यीशु के नाम से मेरी और तरक्की हो रही है। आमीन। मेरे घर से सारी टेंशन दूर हो रही है, बीमारी कर्जे दूर हो रहे हैं और यीशु का आत्मा मुझे मजबूत कर रहा है। वो इस बात को गंभीरता से प्रकट करता है स्वर्गदूत कि देख कुरनेलियुस, तू कैसा व्यक्ति है ना? हालेलुया। वो कहता है कैसरिया में कुरनेलियुस नामक एक मनुष्य था जो इतालियाई, है ना, इतालियनी नाम सैन्य दल का सूबेदार था और वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। आपकी तरक्की का एक और माध्यम है यीशु मसीह से जुड़ना। हालेलुया। है ना? आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है यीशु मसीह से जुड़े रहना। जब आप यीशु मसीह से जुड़े रहते हैं, पिता से जुड़े रहते हैं, तो वो अगर पृथ्वी पर कोई हेल्प करने नहीं आया तो स्वर्ग से एक फरिश्ता आएगा ही आएगा। आमीन। आज डर क्या करता है? परमेश्वर का डर ना रख कर के लोग अपनी समस्याओं का डर ज्यादा रखते हैं, है ना? अपने परेशानियों का डर ज्यादा रखते हैं, अपने आप में डरे हुए हैं। लेकिन जो प्रभु को समय देते हैं, जो प्रभु को उसके वचन को महत्व देते हैं, प्रभु यीशु मसीह उस डर को उनके द्वारा ही खत्म करेगा। आमीन। आज प्रभु आपके द्वारा, आज के बाद आने वाले समय में प्रभु आपके द्वारा ही डर को खत्म करेगा। हालेलुया। उस समस्या का जो आपको रुला रही है, आदरमान भी प्रभु आपको ही देगा जब आप उससे जीत जाएंगे। ये कुरनेलियुस प्रभु से जुड़ा हुआ था, प्रभु से डरता था, है ना? प्रभु की बात को सुनता था और उसने देखो दर्शन देखा तीसरे पहर शाम के समय। हालेलुया। और प्रभु के दूत ने उसे आकर सारी बातें समझाई, है ना? प्रभु यीशु का वचन कहता है, मैं इसीलिए गरीब हो गया ताकि तुम क्या हो जाओ? धनवान हो जाओ। है ना? तुम क्या हो जाओ? ताकतवर हो जाओ। तुम क्या हो जाओ? मजबूत हो जाओ। ये प्रभु की इच्छा नहीं कि आप पूरी उम्र एक जैसे रहें और ज्यादा बीमार गरीब हो जाएं। ये प्रभु की इच्छा है कि आप और ज्यादा ताकतवर, बुद्धिमान, सुंदर और बेहतरीन जीवन पा सके। हालेलुया। ये प्रभु की स्पेशल और स्पेशल बात है। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह से लोग जुड़ते हैं तो उनका जुआ सरल हो जाता है, उनकी लाइफ हल्की, मतलब उतना बोझ नहीं रहता, डर भावनाएं जितना प्रभु यीशु से जुड़ने से पहले होता है। प्रभु यीशु से जुड़ने के बाद भी आदमी के अंदर और ज्यादा लगाव आना चाहिए। हालेलुया। वचन बताता है, प्रभु ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम धनवान हो जाओ। हम फिर से पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय और उसका 1 से लेकर के 7 वचन लिखा है। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं, है ना? आज किसी का बिजनेस नहीं चल रहा तो आप उससे कह दो, आज की 15 तारीख की रात को तेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तेरा बिजनेस दौड़ेगा। कैसे? परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार के द्वारा। हालेलुया।
वो इस बात को रिपीट करता है, समझाता है कि ध्यान से सुन और जाकर उनको बता। उनकी सक्सेस का राज उन्हें अब समझा, उनकी तरक्की का कैसे मामला प्रभु बना रहा है। वो कहता है, अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं, हम तुम्हें खुशखबरी देते हैं। प्रभु यीशु भी आपके पास खुशखबरी भेजता है, आपके द्वारा खुशखबरी भेजता है। और वो कहता है, जो मकीदुनिया की कलीसिया पर हुआ कि कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। देखो, उनके ऊपर दुख आया पर उनका हृदय और खुल गया। किसके लिए? यीशु मसीह के काम के लिए, यीशु मसीह के साथ जुड़ने के लिए। मैं फिर कहता हूँ, हमारा प्रभु लिखने वाला प्रभु है, देखने वाला प्रभु है, सुनने वाला प्रभु है। आमीन, हालेलुया। पता है आज लोग क्या करते हैं? कोई भी घटना हो, उसका सीधा सीधा अपने आप जवाब देते हैं। सीधा सीधा क्या करते हैं? अपने आप जवाब देते हैं। आपको प्रभु में और इतना मजबूत और स्ट्रांग होना है कि आप बाट जोह सके कि मेरा प्रभु इसको कब और कैसे जवाब देगा, मेरा स्वामी कैसे इसको जवाब देगा। मैं अपना मुकदमा उसके हाथों में सौंपता हूँ। मकीदुनिया की कलीसिया गरीबी में थी, दुख में थी, लेकिन उसका जिक्र वचन बताता है कि क्या हुआ। वो कहता है, कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। और उनके विषय में मेरी यह गवाही है, उन्होंने अपनी सामर्थ से भर वरन सामर्थ से बाहर मन से दिया। वो यीशु मसीह के साथ और ज्यादा जुड़ गए। हालेलुया। आज आप कई बार देखते होंगे, कोई भाई आया और थोड़े दिन बाद वो बेचारा कहता, जी मैं तो और बीमार समस्याग्रस्त हूँ, मैं तो वापस लौट जाऊंगा। एक बहन बता रही थी कि मैं कहीं दूसरी जगह प्रार्थना में जाती थी और मैं बहुत तकलीफ में थी, फिर मैं लौट गई। एक भाई ने उससे पूछा, अच्छा बहन तू सच बता, तूने क्या कभी प्रभु से प्यार किया? क्या तूने प्रभु का कभी अनुभव किया अपनी जिंदगी में? क्या तूने कभी प्रतीक्षा की प्रभु यीशु की? वो चुप हो गई, वो कुछ भी नहीं बोल पाई। ये लोग प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं, प्रभु से प्यार करते हैं, मेरा यीशु मसीह कैसा है ना। मोस्टली सबको जल्दी रहती है, लेकिन जो लोग प्रभु के साथ ठहरते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, देखो जब दुख आता है तो आप समझे कि प्रभु आपको 2 लेवल और ऊपर ले जाएगा। हालेलुया। आपका वो मसीहत में, संसार में और नाम ऊंचा करेगा, आपकी धन संपत्ति को और बढ़ाएगा। हालेलुया। वो कहता है कि मकीदुनिया, तू जब बीमारी में थी, कलेश में थी, तेरा हृदय और चौड़ा हो गया। मैं पौलुस पवित्र आत्मा इस बात की गवाही देता हूँ, है ना। वो कहता है, मैं पौलुस या पवित्र आत्मा इस बात की गवाही देता हूँ। मैं कह रहा हूँ आज की रात, आज की प्रार्थना के बाद आपकी भी बहुत बड़ी गवाही बनने जा रही है। आमीन। आपके फाइनेंस के मामले में, आपकी फैमिली के मामले में, आपके वंश के मामले में, आपके हर एक विक्टोरी के मामले में प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। आमीन। वचन कहता है कि ये जो मकी दुनिया के लोग हैं, ये प्रभु से क्या हो गए? यतन से प्रेम करने लगे। हालेलुया, है ना। यतन से प्रेम करने लगे। अगर प्रभु के दिल में गरीबी का अनुभव ना होता तो कभी वचन में इस बात को रिपीट ना करता। हालेलुया। वो कभी भी इस बात को रिपीट ना करता। वो हमेशा क्या करता?
इस चीज को छोड़ कर रखता, लेकिन प्रभु हर बार इस चीज को रिपीट करता है। देखो, पढ़ो प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 9 वचन। आपने प्रकाशित वाक्य 2:9 पढ़ा ना? लिखा है उसमें कि मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूं। दरिद्रता का मतलब भी आप गरीबी समझो, है ना। प्रभु यीशु कहता है, मैं बेटे तेरी गरीबी को जानता हूं, मेरी बेटी मैं तेरी मजबूरी को, तेरे हालात को जानता हूं। प्रभु ने उससे ये बात कही। हालेलुया। प्रभु ने इस बात को उसके सामने रखा कि मैं तुझे इस चीज में देखता हूं और मैं इस चीज को तेरी समझता हूं। हालेलुया। जब हम विलाप गीत को पढ़ते हैं ना, तो वो बहुत बार गरीबी गरीबी के विषय में रोता है, उजड़े हुएपन को दिखाता है और कहता है मैं रोग से बहुत कमजोर हो गया हूं। और वो कहता है मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूं इससे। और फाइनली प्रभु ने उससे कहा, मैं तुझे देख रहा हूं, मैं तेरी गरीबी को जानता हूं। प्रभु आपकी गरीबी दूर करेगा। आमीन। आपके घर में, आपके वंश में भी गरीबी नहीं रहेगी, उसकी दया और उसके अनुग्रह से। हालेलुया। देखिए, जब उत्पत्ति हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब में, तो वहां पर जो यूसुफ था, उसके भाई किस हालात से गुजर रहे थे। 43 अध्याय 1 से 3 में लिखा है, कनान देश में गरीबी या फिर अकाल और भी भयंकर होता गया, है ना। वचन कहता है वहां अकाल या गरीबी क्या हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई। और लिखा है जब वह अन्न जो वे मिस्र से लाए थे समाप्त हो गया, तब उनके पिता ने उससे कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ। तब यहूदा ने उससे कहा, उस पुरुष ने हमको चेतावनी देकर कहा है, यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग न आए तो तुम मेरे सम्मुख न आने पाओगे। अब इनकी मजबूरी को समझिए, इन्हें अनाज की जरूरत है, लेकिन किसी ने इनसे चेतावनी दी है कि बिना अपने भाई के यहाँ मत आ जाना। हालेलुया। आज भी बहुत लोग बेचारे ऐसी त्रासदी से गुजर रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रभु को अपने दिल में रखते हैं, टॉप पर रखते हैं, प्रभु के साथ जुड़े हैं, तो ऐसा कोई भी हालात, शैतान का ऐसा मौका या शैतान की ऐसी कोई योजना या शैतान का ऐसा कोई प्लान आपके सामने नहीं खड़ा होगा। हालेलुया। वचन बताता है, देखो, ये 41 अध्याय से अकाल शुरू होता है उत्पत्ति में। 42 अध्याय, 43 अध्याय, 44 अध्याय और फिर 45 अध्याय का 11, 10 और 11 वचन में लिखा है, तेरा निवास गोशेन देश में होगा और तू बेटे, पोतों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। और अकाल के जो 5 वर्ष और होंगे, उनमें मैं वहीं तेरा पालन पोषण करूंगा। और वो ऐसा न हो कि तू और तेरा घराना वरन जितने तेरे हैं वे भूखे मरे। है ना। ये बात उनसे कहा कि आगे 5 साल और अकाल के होंगे, पर तेरी जिंदगी में इनका कोई महत्व नहीं रहेगा, मैं तेरा पालन पोषण करूंगा। हालेलुया। ये प्रभु का प्यार है अपने लोगों के लिए। ये यीशु मसीह का प्रबंध है आपके लिए कि कैसा भी समय रहे वो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट करेगा। आमीन।
वो अनाज के लिए तरस रहे थे, वो मजबूरी में वहां जाना नहीं चाहते थे। लेकिन अब प्रभु ने उनसे कहा कि 5 साल और अकाल रहेगा, पर मैं तुम्हारे लिए बेस्ट कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए प्रबंध कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए अच्छी योजना बना रहा हूँ। हालेलुया। कई बार शैतान उतावली करा कर रखता है लोगों के दिल में, मन में, हालात में, और कान को और मन को ऐसा कर देता है कि विश्वास से या फिर प्रार्थना से या फिर प्रभु के जन से या वचन से या प्रभु के गीत से आपको दूर करना चाहेगा। क्योंकि आप जितना प्रभु के घर में, प्रभु के दास के पास आते हैं, उतना ज्यादा ब्लेस होते हैं। हालेलुया। इसीलिए वो चाहता है, शैतान चाहता है कि आदमी अकेले में चला जाए और वो फिर फील करे, वो मीटिंग में ना जाए, वो कहे मेरा कोई भी नहीं है, वो कहे कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हालेलुया। ये बात वो देना चाहता है लोगों के मन में। हालेलुया। लेकिन प्रभु के पास जब आप आते हैं, प्रभु के सामने बैठते हैं, तो प्रभु बात करता है। हालेलुया। देखो प्रभु के प्लान में कैसे लिखा है, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 47 और 48 पद में लिखा है, तू जो सब पदार्थों की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा, इस कारण तुझको भूखा, प्यासा, नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्होंने यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा, और जब तक तू नष्ट न हो जाए तब तक वह तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाल रखेगा। प्रभु ने ये बात दर्शाई हम सबको कि जितने लोग प्रभु से दूर हो जाते हैं, उनकी गर्दन पर भूखमरी का जुआ है, कंगालपन का जुआ है, नंगेपन का जुआ, प्यासपन का जुआ, ये सब चीजें आती ही आती हैं। हालेलुया। प्रभु ने अब्राहम से कितनी बार एक ही बात को रिपीट किया। हम पढ़ते उत्पत्ति 17 अध्याय और उसका 6 वचन पढ़े, कोई उत्पत्ति 17 अध्याय 6 वचन। आमेन। नहीं, उत्पत्ति 17 अध्याय 6 वचन कहता है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मेरी उपस्थिति में चल, है, मेरी उपस्थिति में चल, है ना। प्रभु ने उससे कहा जब वो 99 वर्ष का हो गया कि तुझे कहीं और नहीं चलना, मेरी उपस्थिति में चलना है। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, है ना। हालेलुया। और कहा मैं तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा, और 6 वचन कहता है मैं तुझको अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको बहुत बढ़ाऊंगा। हालेलुया। आज आप भी अपनी डायरी में लिखें कि अब मेरे हालात बदल रहे हैं, अब मेरा प्रभु मुझे और बढ़ाएगा। मुझे तो गली चौराहे मोहल्ले में, बसों में, हॉस्पिटल में, जहां भी लोग मिले उन्हें शुभ समाचार दे देना है। आमीन। उनको प्रभु के घर में इनवाइट कर देना है। हालेलुया। आखिरी में पढ़कर हम खत्म करेंगे। आज का ये रेमा वर्ड है, प्रॉमिस वर्ड है। उत्पत्ति 28 अध्याय उसका 3 और 4 वचन।
वचन बताता है, देखो, जो मूल शब्द है ना, मूल, उसका मतलब होता है जड़। हालेलुया। कुछ चीजें ना स्वभाव में होती है, कुछ चीजें खून में होती हैं और कुछ चीजें माहौल में होती है। जैसे हर संडे को आप सभा में जाते हैं, देखते हैं, हाथ उठाओ भाई, हाथ उठा लिए सबने, कुछ तो तब भी नहीं उठाते, कहते भाई प्रार्थना करो, कुछ प्रार्थना कर लेते हैं, कुछ घर जाकर कोई प्रार्थना रिपीट नहीं करते, प्रभु को कोई टाइम ही नहीं देते। कुछ लोगों को सिखाया जाता है भाई ऐसे कपड़े नहीं पहनना, वो फिर आंख मिचौली करते हैं, फिर वापस वो ब्याह शादी दुनिया में बाजार में ऐसे ही पहन कर जाते हैं। या फिर वो उनको बताया जाए भाई आपको ये नहीं करना वो नहीं करना, तो वो उस जगह पर तो नहीं करते, लेकिन बाद में वो छिप छिप कर करते हैं। तो वो जो जड़ होती है वो पनप नहीं पाती, सही जड़ नहीं बन पाती। प्रभु ने एक ही बात की अब्राहम से कि अब्राहम, मैं तुझे और तेरे बच्चों को जड़ बनाना चाहता हूँ, आशीष की जड़। हालेलुया। और वो आशीष की जड़ कैसे बनेगी? वो कहता है वह तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम की सी आशीष दे कि तू यह देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है, जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, उसका अधिकारी हो जाए। ये प्रभु ने कहा अब्राहम जैसी उसे आशीष मिले, तो जीवन भी हमें प्रभु के सामने अब्राहम जैसा मांगना चाहिए। प्रभु, जैसे वो तेरे सामने पवित्र था, तेरी उपस्थिति में पवित्र था, तेरे वचनों में पवित्र था, मैं भी कुछ ऐसा बन जाऊं। आमीन। हालेलुया। ये प्रभु के दिमाग में है कि आप बिल्कुल भी कंगाल ना हो। हालेलुया। ये प्रभु के दिमाग में है कि आप फूले फले। ये प्रभु के प्रोमिसेस में है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए, और तू राज्य राज्य की मंडली का मूल हो, यानी जड़ हो। है ना? ये प्रभु की इच्छा है। आमीन। और ये इच्छा तब पूरी होगी जब एक व्यक्ति स्वयं प्रभु को सरेंडर करे। है ना? कई भाइयों को आपने देखा होगा, पहले उनके पास क्या था, आज बेचारों के पास कुछ भी नहीं। उनके जीवन में पहले भी परिवर्तन या अब भी नहीं आया। तो उस होने और ना होने से कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा तब है जब आपका व्यवहार बदलता है, हमारा व्यवहार बदलता है, हमारी सोच बदलती है, हमारा दैनिक जीवन बदलता है। हालेलुया। अवसर हमें बताते हैं हम अयोग्य हैं या फिर योग्य हैं। हालेलुया। आज प्रभु आपको योग्य बनाना चाहता है। आमीन। आइए सब अपने सरों पर हाथ रखें और कुछ देर प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु आपको 100 गुना तरक्की दे। हालेलुया। होली गोस्ट, पिता परमेश्वर, हम इस वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, और जितने भाई बहनों ने इसे सुना, उनका कान प्रभु बिल्कुल पवित्र हो जाए, हृदय पवित्र हो जाए। प्रभु तेरी आग उतर कर एक नई जिंदगी दे। तेरी आग उतर कर इसी समय यहोवा की आग उतर आए। इसी समय यहोवा की आग उतर आए। इसी समय यहोवा की आग उतर आए। इसी समय परमेश्वर की आग उतर आए, जो गरीबी को फायर करती है, बीमारी को भस्म कर देती है, गरीबी को, बेरोजगारी को भस्म कर देती है, पाप और गंदी लतों को भस्म कर देती है। वो पिता की आग उतर आए। ओ, वो पिता की आग उतर आए, जो पथरी रसोली भस्म कर देती है। वो पिता की आग उतर आए। वो पिता की आग उतर आए। वो प्रभु की भरपूरी उतर आए, जो अंधकार में रोशनी ले आती है, जो बंद दरवाजों को तोड़ देती है, खोल देती है। और प्रभु अपनी आग भेज और आज इन्हें अरबपति होने की आशीष दे। प्रभु आज इन्हें वो आग भेज जो इन्हें बेस्ट नौकरी, बेस्ट बिजनेस में लेकर जाए।
वो आग भेज प्रभु, वो सामर्थ और जलाल दे प्रभु, जो इनके घर जमीन सब पवित्र कर दे। इन्हें खेत की आशीष आए, इन्हें बेस्ट प्रॉफिट की आशीष आए, इन्हें बेस्ट बेनिफिट की आशीष आए। प्रभु आग भेज प्रभु, जो इनके धैर्य को, मन को, इनके हालात को अपनी ओर से ब्लेस करे। यीशु मसीह के महापवित्र नाम में प्रभु की वो आग उतर आए, प्रभु की वो आग उतर आए, प्रभु का वो बल उतर आए, प्रभु की वो बुद्धि उतर आए। हर सुनने वाले पर उतर आए। प्रभु यीशु के नाम से हर एक परिवार पर उतर आए, हर एक बच्चे पर उतर आए। प्रभु यीशु मसीह की वो आग उतर आए। In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम दुआ मांगते हैं। प्रभु आने वाला दिन, आने वाले महीने इनके लिए 100 गुना लाइफ चेंजिंग के, बढ़ोतरी के हों। इनके घर में नई नई वस्तुओं की आशीष हो, इनका नया नया विश्वास बढ़े, मजबूत विश्वास बढ़े। मैं यीशु मसीह के नाम में आशीष की घोषणा करता हूँ। सब कहें आमीन। सब कहें आमीन। सब कहें आमीन। ओके, कोई गवाही देगा डियर फैमिली? कोई गवाही देगा? ओके, जय मसीह की। ओके, ओके, ओके। क्या हुआ था सिस्टर सुबह आप सबको? हालेलुया। लेकिन सब बोले आमीन। देखो बहन बता रही कि जैसे इनके लिए प्रार्थना हुई, इनके घर में, परिवार में शांति आ गई। आमीन। कोई और गवाही देगा? सब बोले हालेलुया। ओके, गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। गुड नाइट। प्रभु आपकी तरक्की भेज रहा है। आमीन। आपकी जिंदगी में 100 गुना आशीष से आ रही है। आमीन।